आईने हिंदी के एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के बारे में। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस को लेकर के हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और भारतीय वायुसेना के बीच में जो वाद विवाद है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। हालांकि ये वाद विवाद कोई ऐसा वाद विवाद नहीं है जो हम लोग करते हैं, इसमें बहसबाजी नहीं हो रही है, इसमें ज़्यादा आप कह सकते हैं कि तड़का मसाला आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर सांकेतिक रूप से भारतीय वायुसेना एचएएल पर तंज कसती नजर आई है और एचएएल ने भी उसी क्रम में इसका जवाब भी दिया है। आपको बता दें कि हाल ही में भारतीय वायुसेना प्रमुख ने एरो इंडिया 2025 के दौरान कहा था कि वो लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A से बहुत ज़्यादा खुश नहीं है। उसके पीछे की वजह उन्होंने ये बताई कि यहाँ पर ये असली तेजस मार्क 1A है ही नहीं, क्योंकि असली तेजस मार्क 1A में जो कैपेबिलिटीज हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वो अभी तक हमें देखने को मिली नहीं। हम जब यहाँ पर आने वाले थे तो हमसे कहा गया था कि अभी 11 एयरक्राफ्ट देखने को मिलेंगे, लेकिन अभी सिर्फ 4 एयरक्राफ्ट देखने को मिल रहे हैं, वो भी सॉफ्टवेयर अपग्रेड और माइनर डिजाइन चेंजेस के साथ ही देखने को मिले हैं। ये एक्चुअल कैपेबिलिटी के साथ यहाँ पर रखे ही नहीं गए। और उन्होंने कहा कि मजा नहीं आ रहा है, हमें एचएएल पर जो कॉन्फिडेंस है वो इस समय नहीं है, क्योंकि एचएएल अपने वादे को पूरा करने में हर बार विफल हो रही है। तो इसका जवाब देते हुए डीके सुनील सर ने भी कहा कि हम भारतीय वायुसेना की परेशानियों को समझते हैं, हम समझते हैं कि उनके लिए एयरक्राफ्ट कितने ज़रूरी हैं, लेकिन डिलीवरी की वजह यहाँ पर सिर्फ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड नहीं है, इसके बहुत सारे कारण हैं। इसमें इंजन डिलीवरी भी शामिल है और एन मौके पर इंडियन एयरफोर्स की तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स चेंज की गई हैं वो भी इसकी एक बड़ी वजह है। उन्होंने कहा कि तू मैं से यहाँ पर काम नहीं चलेगा, बल्कि हम अपने काम को गंभीरता से समझते हैं और भारतीय वायुसेना को हम अधिक से अधिक जो एयरक्राफ्ट है वो डिलीवर करने का प्रयास करेंगे। और उसी क्रम में एचएएल की तरफ से 2 बड़ी रिपोर्ट आज ही यहाँ पर जारी कर दी गई। पहली रिपोर्ट है तेजस मार्क 1A से अस्त्र मिसाइल के फायरिंग को लेकर के। आप सबको पता है कि गत कुछ समय पहले एक रिपोर्ट सामने आई थी जहां पर बताया गया था कि अस्त्र मार्क 1A के इंटीग्रेशन में कुछ अड़चनें आ रही हैं, जिसके चलते अभी इनका टेस्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन यहाँ पर एचएएल ने एक बड़ी अनाउंसमेंट कर दी है, जहां पर एचएएल ने कहा है कि अस्त्र मार्क 1 बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल का जो टेस्ट है वो अगले 15 दिन में लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस मार्क 1A से पूरा कर लिया जाएगा। और ये एक बड़ा माइलस्टोन होगा जो कि इंडिजिनस एयरक्राफ्ट को इंडिजिनस पीबीआर कॉम्बैट कैपेबिलिटी प्रदान करेगा। डीके सुनील सर की बात माने तो ये सबसे बड़े हर्डल को दूर करने वाला टेस्ट होगा, जहां पर तेजस मार्क 1A को एक फुली सर्टिफाइड और डिप्लॉयबल जो मिसाइल है वो मिल जाएगी। और उसके बाद तेजस मार्क 1A जो है वो लॉन्ग रेंज के मिशन को एग्जीक्यूट कर पाएगा। दरअसल इसका श्रेय जाता है तेजस के नए इल्टा ELM 2052 एसा रेडार को, जो कि पुराने इल्टा ELM 2032 रेडार की तुलना में ज़्यादा पावरफुल है और एक बड़ा इंप्रूवमेंट है। और इसके चलते जो रीवैलिडेशन प्रोसेस है उसकी शुरुआत हो चुकी है और अब जो नए वेपन सिस्टम है इनका सीमलेस इंटीग्रेशन हमें इस प्लेटफॉर्म में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा दूसरा बड़ा जो टिप्पणी करा गया है एचएएल के तरफ से वो तेजस के प्रोडक्शन को लेकर के है। डीके सुनील सर ने इसके प्रोडक्शन को लेकर के भी एक बड़ी इन्फॉर्मेशन साझा करी है, जहां पर हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर डीके सुनील सर ने कहा कि इस समय हमारा एक प्रयास है, एक एम्बिशियस गोल है कि हम तेजस के प्रोडक्शन को रैंप अप करें और तेजस मार्क 1A का जो प्रोडक्शन रेट है इसको 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक बढ़ाया जाए 2027 तक। ये बूम हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि अब मेक इन इंडिया को वास्तविकता का रूप देने का समय आ चुका है और भारतीय वायुसेना जो लंबे समय से परेशान है एयरक्राफ्ट की कमी को लेकर के, उसको दूर करने का ये सही समय है। उन्होंने ये भी कहा कि इसके लिए बाकायदा कंपनी की तरफ से कुछ बड़े कदम उठाए भी गए हैं, जहां पर प्राइवेट सेक्टर फर्म्स को जो असेंबल्ड फ्यूजलाज है, जहां पर कंप्लीट इंटरनल कंपोनेंट्स की असेंबली है, उनको सप्लाई करने के लिए कहा गया है। और इससे जो असेंबली टाइम होता है फाइनल असेंबली लाइन में उसको काफ़ी रिड्यूस करने में वो सक्षम होंगे और जो एयरक्राफ्ट है वो जल्दी से जल्दी डिलीवर किए जा सकेंगे। एचएएल के इस स्ट्रेटजी का एक ही पॉइंट ये भी है कि वो प्रोडक्शन में जो असेंबल्ड फ्यूजलाज हैं उनको इसलिए मांग रहे हैं ताकि जो मैन्युफैक्चरिंग टाइम है या असेंबली टाइम है उसको रिड्यूस किया जा सके। अब यहाँ पर आपको बता दें कि इस पूरे नेटवर्क में तकरीबन 270 से ज़्यादा माइक्रो, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस का सहयोग लिया जा रहा है ताकि प्रोडक्शन को एक्सेलरेट किया जा सके और एचएएल के सामने जो हर्डल है उनको दूर किया जा सके। और ऐसे में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रतिबद्ध है। हालांकि उनका टारगेट है कि 2027 तक तकरीबन 30 एयरक्राफ्ट प्रति वर्ष की दर तक वो प्रोडक्शन रेट को हिट कर लेंगे और इसमें उन्हें कोई बड़ा चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कंसर्न और चैलेंज एक ही है कि क्या जनरल इलेक्ट्रिक इतने बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने में इंजन को सही समय पर डिलीवर कर पाएगी, क्योंकि रिपोर्ट्स में तो यही बताया जा रहा है कि जनरल इलेक्ट्रिक 2026 तक तकरीबन 20 इंजन प्रति वर्ष की दर तक डिलीवर कर पाएगी। और रही बात एचएएल की, तो एचएएल ने यह भी कहा है
कि जो तेजस मार्क 1A अभी उड़ान भर रहे हैं, ये सभी कैटेगरी बी इंजन के साथ उड़ान भर रहे हैं, यानी कि ये इंजन वही हैं जो कि रिजर्व हैं। तो देखते हैं आगे चल के एचएएल की तरफ से क्या देखने को मिलता है। अगली अपडेट में बात करते हैं रशिया के बारे में। पूरा इस समय इंडियन मीडिया F-35 की खबरों से भरा हुआ है और इसी क्रम में एक बड़ी रिपोर्ट है जो कि दब गई है, जो कि F-35 के ऑफर से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। हम सबको पता है कि जब से F-35 की खबर सामने आई है तो भारत की मीडिया में इसको लेकर बहुत सारी चर्चाएं हैं। कहीं तो यहाँ तक क्लेम कर दिया गया कि अमेरिका इसके लिए नेगोशिएशन की शुरुआत कर चुका है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सारी बातें चल ही रही थी कि स्पुतनिक की तरफ से एक इंटरव्यू पब्लिश किया जाता है जो कि दिमित्री सुगेव, जो कि डायरेक्टर ऑफ रशियाज फेडरल सर्विसेज फॉर मिलिट्री टेक्निकल कॉर्पोरेशन है, उन्होंने एक बड़ा कमेंट किया है। उन्होंने स्पुतनिक से दिए गए वार्तालाप में कहा कि इस समय भारत के सामने जो प्रस्ताव दिया गया है भारत को, वो भारत काफ़ी ज़्यादा एक्टिवली यहाँ पर कह सकते हैं कि उसको कंसीडर कर रहा है। दरअसल उन्होंने हाल ही में इंटरनेशनल डिफेंस एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस यानी आईडिक्स 2025 अबू धाबी में स्पुतनिक को दिए गए वक्तव्य में कहा कि जब से हमने एरो इंडिया में भारत को SU-57 के लोकलाइजेशन और लोकल डेवलपमेंट का यहाँ पर आश्वासन दिया है, तो उसके बाद से भारत काफ़ी एक्टिवली इस पूरे के पूरे प्रोसेस को या ऑफर को इवेलुएट कर रहा है। हालांकि अभी तक भारत की तरफ से कोई फाइनल डिसीजन नहीं लिया गया, लेकिन उन्हें इस बात का पूरा भरोसा है कि एचएएल लोकल मैन्युफैक्चरिंग को लेकर गौर जरूर करेगी। दरअसल उनका ये कहना है कि हमारा भारत का जो इतिहास रहा है वो सबसे ज़्यादा सफल रहा है, क्योंकि हमने ऑलरेडी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ मिल करके कई सफल प्रोजेक्ट्स को पूरा किया है। फिर चाहे वो AL-31 इंजन के असेंबली हो या फिर चाहे SU-30 MKI की असेंबली हो नासिक प्लांट में, ये सब सार हमारे जो सफल प्रोजेक्ट है उनके एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। और एक नया उदाहरण अब हम सेट करना चाहते हैं और हम ये चाहते हैं कि भारत के साथ मिल करके जो SU-57 फैलन है इसका निर्माण किया जाए। उन्होंने कहा कि इसके दो बड़े फायदे होंगे। पहली बात तो यह है कि भारतीय वायुसेना के रिक्वायरमेंट को कम से कम समय में हम पूरा कर पाएंगे। दूसरा बड़ा फायदा ये होगा कि यहाँ से न सिर्फ भारत की रिक्वायरमेंट पूरी होंगी, बल्कि हमारी जो एक्सपोर्ट ऑर्डर्स हैं उनकी डिमांड को भी हम केटर कर पाएंगे, क्योंकि इस समय रशिया सैंक्शंस के चलते काफ़ी स्ट्रगल कर रहा है और ऐसे में भारत का सहयोग रशिया के लिए काफ़ी मददगार साबित हो सकता है। और ऐसे में रशिया जो है भारत के लिए एक दोस्ती का हाथ भी बढ़ा रहा है और साथ ही साथ जो अपना आपसी सैन्य संबंध है उसको एक नए लेवल पर लेकर जाना चाहता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भरता का जो विजन है हम उसका समर्थन करते हैं और लोकलाइजेशन इसका एक पिलर है, और इसीलिए हम भारत को ये इंटरेस्टिंग ऑफर दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि SU-57 की जहाँ तक बात रही तो भारत जो भी अपने मॉडर्नाइज सिस्टम इस पे इंटीग्रेट करना चाहता है वो भारत करे, उसका सहयोग हम पूरा करेंगे। जो जो हमारे बस का होगा वो सारी चीज़ें भारत को अलाउ कर दी जाएगी। रशिया काफ़ी एग्रेसिवली मार्केटिंग कर रहा है SU-57 फैलन की, और ऑलरेडी उसको अल्जीरिया के रूप में पहला एक्सपोर्ट कस्टमर मिल चुका है और भारत के रूप में अब वो दूसरे एक्सपोर्ट कस्टमर की तलाश में है। तो आपको क्या लगता है, भारत को ये ऑफर ग्रैब करना चाहिए या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।